जरा सोचो, अगर आज इसी पल तुम्हारी सांस रुक जाए तो क्या होगा? क्या तुम तैयार हो उस क्षण के लिए जब तुम्हारा प्राण इस शरीर को छोड़ देगा? सच्चाई यह है कि हम सब मरेंगे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मृत्यु के उस क्षण में प्राण कैसे निकलता है और आत्मा किस राह से होकर जाती है। ज्यादातर लोग इस सवाल से डरते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद ने इसे अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया और पूरी दुनिया को बताया। उन्होंने समझाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे महान यात्रा है। पर समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस रहस्य को जाने बिना ही मर जाते हैं, और यही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें वो गहरी आध्यात्मिक मनोविज्ञान बताने वाला हूं, जो अगर तुम अंत तक देख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह तुम्हें मृत्यु के डर से आजाद कर देगा और जीना सिखा देगा। तो अगर तुम सच में तैयार हो उस सच्चाई को जानने के लिए जिससे पूरी दुनिया भागती है, तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक। मृत्यु अंत नहीं, एक महान आरंभ। मृत्यु का नाम लेते ही ज्यादातर लोग डर से कांप जाते हैं। लेकिन क्या मृत्यु सच में भय का विषय है, या वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जो हमारी आत्मा को उसके असली घर तक ले जाता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र धारण करती है। जैसे हम रात को थके हारे कपड़े उतारकर विश्राम में चले जाते हैं, वैसे ही मृत्यु भी आत्मा का विश्राम है, प्राण का रहस्य। जब इंसान जीवित होता है तो उसकी देह में प्राण की धारा बहती रहती है। यह प्राण कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि ईश्वर की सीधी शक्ति है जो शरीर को चलाती है। दिल धड़कता है, सांस चलती है, मस्तिष्क विचार करता है, ये सब प्राण की ही लीला है। लेकिन मृत्यु के क्षण यही प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगता है। योगानंद बताते हैं कि मृत्यु के समय प्राण आंखों के पीछे भ्रूमध्य, जहां नाज्ञा चक्रण है, वहां खींचने लगता है। साधारण लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, पर एक योगी स्पष्ट देख सकता है कि जीवन की धारा ऊपर चढ़ रही है। प्राण कैसे निकलता है? जब मृत्यु निकट आती है तो सांस भारी होने लगती है, शरीर शिथिल हो जाता है। लेकिन असली यात्रा उस क्षण शुरू होती है जब प्राण अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। सबसे पहले प्राण पैरों और हाथों से खींचकर ऊपर की ओर जाता है। इसलिए मृत्यु के समय इंसान के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। धीरे धीरे प्राण हृदय और फेफड़ों से निकलकर गले तक पहुंचता है, सांस रुकने लगती है, और अंततः यह प्राण भ्रूमध्य से बाहर निकलता है। वही बिंदु जिसे योगी न कूटस्थभ या न तृतीय नेत्र कहते हैं। योगानंद का अनुभव। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में अनेक बार यह रहस्य देखा। उन्होंने कहा था, तो सच्चा योगी अपनी मृत्यु को भी जागरूकता के साथ देखता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मृत्यु का क्षण दर्दनाक नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए वह मुक्ति का द्वार है। महासमाधि यानी योगी की सचेत मृत्यु इसी का उदाहरण है। योगी स्वयं यह तय करता है कि कब शरीर छोड़ना है, और जब वह जाता है तो उसका प्राण शांत भाव से भ्रूमध्य से निकल जाता है, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी भय के। मृत्यु के समय की आंतरिक अनुभूति। आम इंसान जब मरता है तो उसे अंधकार, भ्रम और भय का अनुभव हो सकता है, लेकिन जिसने ध्यान और योग का अभ्यास किया है वह उस समय एक अद्भुत प्रकाश देखता है। योगानंद कहते थे, मृत्यु के क्षण आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर उड़ान भरती है। जो साधक तैयार होता है वह उसी क्षण ईश्वर की गोद में प्रवेश कर जाता है। महासमाधि का चमत्कारी दृश्य। 7 मार्च 1932, लॉस एंजेल्स। उस दिन परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों और भक्तों को एक सत्संग में संबोधित किया। वे भारत और अमेरिका की आध्यात्मिक एकता की बात कर रहे थे। उनकी वाणी में गहराई थी, जैसे हर शब्द किसी अनंत स्रोत से निकल रहा हो। अचानक उनके स्वर में एक अनोखी दिव्यता आ गई। उन्होंने अंतिम पंक्ति बोली, ते भारत और अमेरिका सदैव मित्र रहेंगे। और उसी क्षण वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर धीरे से अपने शरीर को त्याग गए। यह सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह था महासमाधि। योगानंद का प्राण भ्रूमध्य से निकल गया और उनका शरीर वहीं स्थिर हो गया। शिष्यों की आंखों से देखा हुआ सत्य। उस क्षण जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने एक अकल्पनीय दृश्य देखा।
योगानंद के चेहरे पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं था। न दर्द, न पीड़ा, न भय। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति झलक रही थी। उनका शरीर एकदम सीधा, संतुलित और पूर्ण नियंत्रण में था, जैसे कोई ध्यानावस्था में बैठा हो। मृत्यु के कई दिन बाद भी उनके शरीर में विघटन के कोई लक्षण नहीं आए। उनकी त्वचा ताजगी से चमक रही थी। यह विज्ञान के लिए रहस्य था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सिद्ध था कि योगानंद ने अपनी आत्मा को पूर्ण जागरूकता में परमात्मा में विलीन कर दिया था। मृत्यु का यह रहस्य हमें क्या सिखाता है? साधारण मनुष्य मृत्यु को एक अंत मानता है। वह सोचता है जो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन योगानंद हमें बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी है। जब आत्मा प्राण लेकर शरीर से निकलती है तो वह सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करती है। जिस तरह नींद में हम इस जगत से कट जाते हैं और स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं, वैसे ही मृत्यु भी हमें एक नए लोक में ले जाती है। प्राण का सचेतन नियंत्रण। योगी मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि उसने अपने प्राण को नियंत्रित करना सीख लिया है। प्राणायाम, ध्यान और क्रिया योग जैसी साधनाएं आत्मा को यह शक्ति देती हैं कि वह मृत्यु के समय पूरी तरह जागरूक रहे। एक साधक देख सकता है कि कैसे उसकी सांस धीमी हो रही है, कैसे प्राण ऊपर की ओर खींच रहा है और कैसे उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ रही है। परमहंस योगानंद ने यही किया। उन्होंने मृत्यु के क्षण को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने दिखा दिया कि आत्मा मृत्यु से परे है। मृत्यु का सामना कैसे करें? अगर हम जीवन में मृत्यु से डरते रहेंगे तो न जी पाएंगे, न मर पाएंगे। योगानंद कहते हैं, हर दिन ध्यान में बैठो और अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ो। भ्रूमध्य पर टिकाओ। उस प्रकाश का अनुभव करो जहां से प्राण आता है और जहां लौट कर जाता है। तब जब मृत्यु आएगी, तुम भयभीत नहीं होंगे। तुम जानोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। मृत्यु के बाद की यात्रा। जब प्राण भ्रूमध्य से बाहर निकलता है तो आत्मा तुरंत ही एक अदृश्य मार्ग पर चल पड़ती है। इसे सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा हर आत्मा करती है, लेकिन साधारण व्यक्ति इसे भूल जाता है। योगानंद कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में हम एक दुनिया देखते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। सबसे पहले आत्मा शरीर और सांस से अलग होने पर हल्कापन महसूस करती है, मानो बोझिल वस्त्र उतार दिए हों। यही कारण है कि मृत्यु के बाद कई आत्माएं आश्चर्य करती हैं, अरे मैं तो अभी भी जीवित हूं, फिर लोग रो क्यों रहे हैं? सूक्ष्म लोक का अनुभव। सूक्ष्म लोक में रंग अधिक चमकीले होते हैं, ध्वनियां मधुर होती हैं और हर विचार तुरंत वास्तविकता बन जाता है। यहां शरीर नहीं होता, केवल प्रकाश से बना हुआ सूक्ष्म आवरण होता है। आत्मा सोचती है और उसी क्षण वह सोच हकीकत बन जाती है। योगानंद बताते हैं कि वहां भी आत्माएं सीखती हैं, बढ़ती हैं और अपने पिछले कर्मों के अनुसार अनुभव करती हैं। जो लोग जीवन भर भौतिक इच्छाओं में बंधे रहते हैं, वे सूक्ष्म लोक में भी उन इच्छाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन जो साधना करते हैं, उनका मन ईश्वर की ओर खींचता है और वे उच्चतर लोकों में प्रवेश करते हैं। मृत्यु और कर्म का बंधन। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, कर्म का नहीं। आत्मा अपने कर्मों का हिसाब साथ ले जाती है। यही कर्म तय करते हैं कि उसे किस लोक में रहना है और किस देह में पुनर्जन्म लेना है। योगानंद कहते थे, तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। मृत्यु उसे मिटा नहीं सकती, वह केवल आगे ले जाती है। योगानंद का गहन अनुभव। योगानंद ने स्वयं इन लोकों को देखा था। ध्यान की गहराई में उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा मृत्यु के बाद प्रकाश के महासागर में प्रवेश करती है। उन्होंने बताया कि साधक मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों से भी मिल सकता है, क्योंकि सूक्ष्म लोक में विचार ही मिलन का साधन है। लेकिन अंततः आत्मा का असली लक्ष्य इन सभी लोकों से पार होकर उस परम शांति में पहुंचना है, जिसे हम मोक्ष या समाधि कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझकर हमारे भीतर भय नहीं, बल्कि श्रद्धा जागनी चाहिए। अगर हम हर दिन ध्यान करें, अपने प्राण को नियंत्रित करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें, तो मृत्यु हमारे लिए पीड़ा नहीं रहेगी, वो क्षण हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन जाएगा। योगानंद ने कहा था, मृत्यु को रोज याद करो, इससे तुम जीवन को गहराई से जीना सीखोगे।
और जब मृत्यु आएगी तुम मुस्कुराकर उसका स्वागत करोगे। मृत्यु योगी के लिए उत्सव क्यों है? साधारण मनुष्य मृत्यु को शोक मानता है, लेकिन योगी मृत्यु को उत्सव की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को उतारना है और आत्मा का असली घर शरीर नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत चेतना है। योगानंद कहते थे, मृत्यु का भय केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। जिसने हर दिन आत्मा को याद किया है उसके लिए मृत्यु आनंद का क्षण है। सरल उदाहरण से रहस्य की व्याख्या। योगानंद मृत्यु को समझाने के लिए अक्सर एक सुंदर उदाहरण देते थे। उन्होंने कहा, जब सूरज अस्त होता है तो लोग सोचते हैं कि अंधकार आ गया, लेकिन सच यह है कि सूरज कहीं गया नहीं, बस हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। मृत्यु भी वैसी ही है। आत्मा कहीं जाती नहीं, केवल हमारी आंखों से अदृश्य हो जाती है। यह उदाहरण आत्मा की अमरता को बहुत सरलता से समझा देता है। योगी की तैयारी। योगी मृत्यु के लिए वैसे ही तैयार रहता है जैसे कोई यात्री यात्रा के लिए। वह जानता है कि यह यात्रा तय है और इसमें भय की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वह अपने प्राण को रोज ध्यान में ऊपर खींचता है ताकि मृत्यु के समय भी वही मार्ग आसानी से खुल जाए। योगानंद ने कहा था, जिसने ध्यान में भ्रूमध्य से ऊपर उठने का अभ्यास कर लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक बड़ी ध्यानावस्था है। महासमाधि का रहस्य। महासमाधि का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में सचेतन विलय। यह केवल महान योगियों के लिए संभव होता है। वे स्वयं तय करते हैं कि कब शरीर छोड़ना है और कैसे छोड़ना है। परमहंस योगानंद ने यही सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने अपने प्राण को भ्रूमध्य से ऊपर उठाकर उसी क्षण अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु हमें यह संदेश देती है कि मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं बल्कि आत्मा की विजय है। हमें इस ज्ञान से क्या लेना चाहिए? अगर हम सच में जीना चाहते हैं तो हमें मृत्यु को समझना होगा। यह समझ हमें जीवन की हर समस्या को छोटा बना देती है। जब हमें पता चलता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, तो हमें अपमान, असफलता या दुख का डर नहीं रहता, क्योंकि हमें पता होता है कि अंततः हम अमर आत्मा हैं। मृत्यु की तैयारी जीवन में ही करनी चाहिए। योगानंद कहते थे, अगर तुम मृत्यु के क्षण में शांत रहना चाहते हो तो जीवन के हर दिन को साधना का हिस्सा बनाओ। मृत्यु कोई अचानक आने वाली अजनबी नहीं है। वह तो हर दिन हमारे साथ सांस लेती है, हर पल हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। जो व्यक्ति जीवन भर बाहर की दुनिया में उलझा रहता है उसके लिए मृत्यु भयावह होती। योगानंद कहते थे, रोज मरने का अभ्यास करो, यानी ध्यान में अपनी इंद्रियों को बंद करो, सांस को शांत करो और आत्मा को भीतर के प्रकाश में ले जाओ। जब असली मृत्यु आएगी तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। प्राणायाम केवल सांस की कसरत नहीं है, यह प्राण को नियंत्रित करने का विज्ञान है। जब हम सांस को नियंत्रित करते हैं तो धीरे धीरे प्राण को मन और इंद्रियों से अलग कर सकते हैं। यही अभ्यास मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा बनता है। योगानंद द्वारा सिखाई गई क्रिया योग इसी कारण विशेष है। यह साधक को सीधे प्राण के स्रोत तक ले जाती है। क्रिया योग का अभ्यास करने वाला साधक मृत्यु के समय भी अपनी चेतना को ऊपर ले जाकर प्रकाश में विलीन कर सकता है। आंतरिक अनुशासन। सिर्फ ध्यान और प्राणायाम ही काफी नहीं। योगानंद कहते थे, अगर जीवन में अनुशासन नहीं है, अगर मन हमेशा इच्छाओं और विकारों में भटकता है, तो मृत्यु के क्षण में भी आत्मा उसी में उलझी रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को संतुलित करें और जीवन को ईमानदारी से जिएं। मृत्यु को रोज याद करो। योगानंद ने कहा था, मृत्यु को रोज याद करो ताकि तुम जीवन को और गहराई से जी सको। जब हमें याद रहता है कि समय सीमित है तो हम अनावश्यक चीजों पर ऊर्जा नहीं गंवाते। हम प्रेम से जीते हैं, कृतज्ञता से जीते हैं और आत्मा को खोजने में अपने दिन लगाते हैं। और तब जब मृत्यु आएगी हम डरेंगे नहीं, हम मुस्कुराकर कहेंगे, अब मैं अपने असली घर लौट रहा हूं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको गहराई से छुआ है, अगर इससे आपके दिल और दिमाग में मृत्यु को लेकर नया नजरिया आया है, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि मृत्यु के बारे में योगानंद के इस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले रहस्यों से आप कभी न चूकें। अब एक सवाल आपसे, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं मृत्यु के बाद आत्मा किन लोकों में जाती है, या फिर आप जानना चाहते हैं कर्म और मृत्यु का गहरा रिश्ता? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दो। आपकी चाहत पर ही मेरा अगला वीडियो बनेगा। मिलते हैं अगले ज्ञान यात्रा में।